मैं एक किताब पढ़ रहा था, हिंदी में एक बहुत बड़े लेखक हुए आचार्य चतुर्सेन, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उनकी एक किताब है खग्रास। उसका पहला पब्लिकेशन है 1943 में, 1943, बिफोर इंडिपेंडेंट। और एक किताब मेरे हाथ आई जिसका फर्स्ट पब्लिकेशन था 1976 में। 1976 में वो किताब के राइटर थे नील आर्मस्ट्रांग। उनकी किताब का नाम था माय फर्स्ट स्टेप टू मून। कभी मिले तो आप लोग दोनों किताबों को जरूर पढ़िए। कौन किसकी नकल कर रहा है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। भाई नील आर्मस्ट्रांग तो मून पे गया था, आचार्य चतुर्सेन से तो नहीं गए थे। गर्मी शुरू हो गई और हमारे यहां पे 4 धाम यात्रा भी शुरू हो गया। यहां से भी बहुत लोग जाएंगे। उसमें एक यात्रा है गंगोत्री की। बड़े इंपॉर्टेंट यात्रा मानते हैं क्योंकि गंगा को हम लोगों ने बहुत ऊंचा दर्जा दिया अपने समाज में, अपने जीवन में। पुराण में और रामायण में इसका वर्णन जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से है। भागीरथी ने 14 साल तपस्या करके गंगा को शिव की जटा से उतारा और अपने सहस्त्र पुत्रों को जीवन दान दिया। मैं बड़ा परेशान था कि मैंने भागीरथी को कितने पुत्र थे और कितना जीवन दान दे रहे, भाई क्या बात हो गया। आई एक्सपेंड 32 डेज, मैं 32 दिन वहां बिताया। मैं गंगोत्री के ऊपर गया, गोमुख के ऊपर गया, चैल के ऊपर गया तो स्वर्गारोहण। तो मुझे समझ में आया कि जब हम शिव की तस्वीर बनाते हैं तो जटा में गंगा और अर्धचंद्र क्यों बनाते हैं और उस अर्धचंद्र के ऊपर से ही गंगा को क्यों उतारते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले अगर कोई आर्किटेक्ट और इंजीनियर हुआ तो त्रेता युग में कुछ लोग बहुत बड़े नाम से, जिनके नाम अगर हम बोले तो एक थे नल और नील जिन्होंने राम सेतु बनाया, दूसरा भागीरथी थे जिन्होंने गंगा को धरती पे उतारा। आप अगर हिंदुस्तान का मैप उठाएंगे तो बहुत आश्चर्य लगेगा जानकर कि अगर आप गंगा को मिटा दें तो देयर इज नो सोर्स ऑफ वाटर। और गंगा को अगर आप डायरेक्ट उतार दें तो मुझे लगता था नॉर्थ इंडिया उस समय में क्या आज भी प्रलय हो जाता, पानी में बह जाता।